कर्क राशि। नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। जिंदगी में इतना बुरा दौर आने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना, ताकि आने वाले इस बुरे दौर से कलयुग के जागृत देवता बजरंगबली आपकी हर परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, आने वाले दिन आपके जीवन के सबसे बुरे दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर आप कुछ कामों को करने से नहीं बचते हैं तो आपको नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। कौन कौन से काम करने से आपको बचना होगा, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आने वाले दुख, दरिद्रता और गरीबी से बचना चाहते हैं तो सुबह उठते ही कुछ कामों को करने से आपको बचना होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सुबह सुबह आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन रहे और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी ना हो। बताई गई बातों को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें आपको करने से बचना होगा, कुछ सावधानी बरतनी होगी और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके जीवन में धन संबंधित इतनी समस्याएं आएंगी कि आपको नमक रोटी के लिए भी तरसना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ गलतियां आपके घर परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन शुभ होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो अपने कमरे में लगाएं और सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहले आप धरती माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें, तो आपके जीवन में मौजूद दुखों का अंत होगा और आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। इसके अलावा आप सुबह धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपनी हथेलियां का दर्शन जरूर करें और उठने के बाद अगर हथेलियों का दर्शन करते समय आप इस श्लोक को बोलें तो आपके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी क्रमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आप एक साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, विष्णु भगवान और अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनके आशीर्वाद से पूरे दिन आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। चलिए जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन सफल होगा। नंबर 1, आप जब भी अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने कच्चे चावल के अपने मुंह में दबाकर जाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, आप जब भी घर से बाहर जाएं तो भगवान को चढ़ाई गई माला या फूल में से एक पंखुड़ी तोड़कर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे भगवान की कृपा से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी अच्छे काम के लिए जब घर से बाहर जाएं तो मीठा खाकर जरूर जाएं। गुड़, शक्कर, मिश्री जो भी आपके घर में मौजूद हो, उस तरह का मीठा आप मुंह में डालकर अपने काम से बाहर निकलें तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ तो जरूर करते होंगे। किसी भी भगवान की पूजा करते समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साफ मन से जब आप किसी पूजा को करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्टों का अंत होता है। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय पूजा पाठ करने के बाद जो भी व्यक्ति अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर बाहर निकलता है उसकी सदैव विजय होती है। उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। सेहत के साथ साथ उम्र भी बढ़ती है, साथ ही त्वचा की चमक बढ़ती है।
किसी काम के लिए निकलने से पहले दही शक्कर खाकर निकलना भी बेहद शुभ माना जाता है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। भगवान की कृपा से आपको अपने हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। बताए गए इन कामों को करने के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है तो हर काम सफल होता है। इसके अलावा आप अपने घर में मौजूद महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करें। गलती से भी उनका दिल दुखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है उनके मान सम्मान की रक्षा की जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होकर उस घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं, और जब इतने सारे देवी देवता एक साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। और जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते, इसका उल्टा काम करते हैं, बात बात पर अपने घर की महिलाओं को मारते पीटते या अपमानित करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती और उन्हें सुख समृद्धि तो क्या नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अपने किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आप मेहनत के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको धन लाभ नहीं मिलता, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तब आप भगवान के सामने यह प्रश्न लेकर जाते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता। और वहीं आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें बड़ी सफलता हासिल होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अपने जीवन में मिलने वाली तमाम असफलताओं और गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद आप हैं। दरअसल ये सब कुछ आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही होता है। आज तक आप इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जान पाए थे, लेकिन अब आप इस बारे में जान लें कि आपको कौन सा काम सुबह नहीं करना चाहिए और कौन सा काम सुबह जरूर करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें और नियम बताए गए हैं जिनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा समझाते रहे हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। चलिए जान लेते हैं उन 5 जरूरी चीजों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सुबह उठकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आप अपने दुख दरिद्रता को खुद बुलाते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली क्यों नहीं आ रही है। आज आप इस बारे में पूरी तरह से जान लेने के बाद कान पकड़ लेंगे ऐसी गलती करने से। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने में कभी ना देखें, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह उठकर दर्पण में अपने चेहरे को देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। सुबह उठकर आप आईना ना देखें। सबसे अच्छी बात होगी अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले भोजन या चाय नाश्ता ना करें। वास्तु के अनुसार सुबह उठकर बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए या बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए भोजन ग्रहण करना दुर्भाग्य को बुलवा देना होता है, क्योंकि सूर्य देव ही हमें अन्न और ऊर्जा प्रदान करते हैं और बिना सूर्य देव को धन्यवाद किए अन्न ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। जिन लोगों को सुबह उठकर चाय पीने की आदत है उन्हें भी बगैर कुल्ला किए या बगैर ब्रश किए चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है कि सुबह सोकर उठते ही आप किसी की बुराई ना करें, नेगेटिव बातें ना करें, गाली ग्लौच ना करें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान का नाम लें। जिस मुंह से आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, मुंह से आप दूसरों को कोसते रहेंगे, नेगेटिव बातें करते रहेंगे, तो भला आपके जीवन में अच्छा कैसे होगा, पॉजिटिविटी कैसे आएगी। इसलिए सुबह उठकर आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है और गंगा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसमें सभी देवी देवताओं ने स्नान किया था। इसलिए अगर आप रात में सोने से पहले
तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर पूरी रात अपने सिर के पास रख लें और सुबह उठकर सबसे पहले आप इस जल की कुछ बूंदें अपने बिस्तर पर छिड़क लें और बचे हुए जल को पी लें, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है उसके युगों युगों के पाप कट जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से उसे रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यता है कि मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें, कर्क राशि, नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। जिंदगी में इतना बुरा दौर आने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना, ताकि आने वाले इस बुरे दौर से कलयुग के जागृत देवता बजरंगबली आपकी हर परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, आने वाले दिन आपके जीवन के सबसे बुरे दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर आप कुछ कामों को करने से नहीं बचते हैं तो आपको नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। कौन कौन से काम करने से आपको बचना होगा, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आने वाले दुख, दरिद्रता और गरीबी से बचना चाहते हैं तो सुबह उठते ही कुछ कामों को करने से आपको बचना होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सुबह सुबह आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन रहे और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी ना हो। बताई गई बातों को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें आपको करने से बचना होगा, कुछ सावधानी बरतनी होगी और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके जीवन में धन संबंधित इतनी समस्याएं आएंगी कि आपको नमक रोटी के लिए भी तरसना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ गलतियां आपके घर परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन शुभ होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो अपने कमरे में लगाएं और सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहले आप धरती माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद लेकर उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें, तो आपके जीवन में मौजूद दुखों का अंत होगा और आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। इसके अलावा आप सुबह धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपनी हथेलियां का दर्शन जरूर करें और उठने के बाद अगर हथेलियों का दर्शन करते समय आप इस श्लोक को बोलें तो आपके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी क्रमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आप एक साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, विष्णु भगवान और अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनके आशीर्वाद से पूरे दिन आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। चलिए जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन सफल होगा। नंबर 1, आप जब भी अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने कच्चे चावल के अपने मुंह में दबाकर जाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, आप जब भी घर से बाहर जाएं तो भगवान को चढ़ाई गई माला या फूल में से एक पंखुड़ी तोड़कर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे भगवान की कृपा से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी अच्छे काम के लिए जब घर से बाहर जाएं तो मीठा खाकर जरूर जाएं। गुड़, शक्कर, मिश्री जो भी आपके घर में मौजूद हो, उस तरह का मीठा आप मुंह में डालकर अपने काम से बाहर निकलें तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ तो जरूर करते होंगे। किसी भी भगवान की पूजा करते समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साफ मन से जब आप किसी पूजा को करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्टों का अंत होता है। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय पूजा पाठ करने के बाद जो भी व्यक्ति अपने माथे पर
चंदन का तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उसकी सदैव विजय होती है। उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। सेहत के साथ साथ उम्र भी बढ़ती है, साथ ही त्वचा की चमक बढ़ती है। किसी काम के लिए निकलने से पहले दही शक्कर खाकर निकलना भी बेहद शुभ माना जाता है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। भगवान की कृपा से आपको अपने हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। बताए गए इन कामों को करने के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है तो हर काम सफल होता है। इसके अलावा आप अपने घर में मौजूद महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करें। गलती से भी उनका दिल दुखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है उनके मान सम्मान की रक्षा की जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होकर उस घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं, और जब इतने सारे देवी देवता एक साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। और जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते, इसका उल्टा काम करते हैं, बात बात पर अपने घर की महिलाओं को मारते पीटते या अपमानित करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती और उन्हें सुख, समृद्धि तो क्या नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अपने किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आप मेहनत के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको धन लाभ नहीं मिलता, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तब आप भगवान के सामने यह प्रश्न लेकर जाते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता। और वहीं आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें बड़ी सफलता हासिल होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अपने जीवन में मिलने वाली तमाम असफलताओं और गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद आप हैं। दरअसल ये सब कुछ आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही होता है। आज तक आप इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जान पाए थे, लेकिन अब आप इस बारे में जान लें कि आपको कौन सा काम सुबह नहीं करना चाहिए और कौन सा काम सुबह जरूर करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें और नियम बताए गए हैं जिनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा समझाते रहे हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। चलिए जान लेते हैं उन 5 जरूरी चीजों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुबह उठकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आप अपने दुख दरिद्रता को खुद बुलाते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली क्यों नहीं आ रही है। आज आप इस बारे में पूरी तरह से जान लेने के बाद कान पकड़ लेंगे ऐसी गलती करने से। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने में कभी ना देखें, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह उठकर दर्पण में अपने चेहरे को देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। सुबह उठकर आप आईना ना देखें। सबसे अच्छी बात होगी अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले भोजन या चाय नाश्ता ना करें। वास्तु के अनुसार सुबह उठकर बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए या बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए भोजन ग्रहण करना दुर्भाग्य को बुलवा देना होता है, क्योंकि सूर्य देव ही हमें अन्न और ऊर्जा प्रदान करते हैं, और बिना सूर्य देव को धन्यवाद किए अन्न ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। जिन लोगों को सुबह उठकर चाय पीने की आदत है उन्हें भी बगैर कुल्ला किए या बगैर ब्रश किए चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है कि सुबह सोकर उठते ही आप किसी की बुराई ना करें, नेगेटिव बातें ना करें, गाली ग्लौच ना करें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान का नाम लें। जिस मुंह से आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, मुंह से आप दूसरों को कोसते रहेंगे, नेगेटिव बातें करते रहेंगे, तो भला आपके जीवन में अच्छा कैसे होगा।
पॉजिटिविटी कैसे आएगी, इसलिए सुबह उठकर आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। तभी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है और गंगा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसमें सभी देवी देवताओं ने स्नान किया था। इसलिए अगर आप रात में सोने से पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर पूरी रात अपने सिर के पास रख लें और सुबह उठकर सबसे पहले आप इस जल की कुछ बूंदें अपने बिस्तर पर छिड़क लें और बचे हुए जल को पी लें, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है उसके युगों युगों के पाप कट जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से उसे रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यता है कि मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें, कर्क राशि, नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। जिंदगी में इतना बुरा दौर आने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना, ताकि आने वाले इस बुरे दौर से कलयुग के जागृत देवता बजरंगबली आपकी हर परेशानियों को दूर करे। दोस्तों, आने वाले दिन आपके जीवन के सबसे बुरे दिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर आप कुछ कामों को करने से नहीं बचते हैं तो आपको नमक रोटी भी नसीब नहीं होगा। कौन कौन से काम करने से आपको बचना होगा, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आने वाले दुख, दरिद्रता और गरीबी से बचना चाहते हैं तो सुबह उठते ही कुछ कामों को करने से आपको बचना होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सुबह सुबह आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन रहे और आपके जीवन में अन्न धन की कभी कमी ना हो। बताई गई बातों को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें आपको करने से बचना होगा, कुछ सावधानी बरतनी होगी और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके जीवन में धन संबंधित इतनी समस्याएं आएंगी कि आपको नमक रोटी के लिए भी तरसना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ गलतियां आपके घर परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आपका पूरा दिन शुभ होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो अपने कमरे में लगाएं और सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहले आप धरती माता को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद लेकर उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें, तो आपके जीवन में मौजूद दुखों का अंत होगा और आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। इसके अलावा आप सुबह धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपनी हथेलियां का दर्शन जरूर करें और उठने के बाद अगर हथेलियों का दर्शन करते समय आप इस श्लोक को बोलें तो आपके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी क्रमध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से आप एक साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, विष्णु भगवान और अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इनके आशीर्वाद से पूरे दिन आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। चलिए जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार कौन सी चीज खाकर दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन सफल होगा। नंबर 1, आप जब भी अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने कच्चे चावल के अपने मुंह में दबाकर जाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, आप जब भी घर से बाहर जाएं तो भगवान को चढ़ाई गई माला या फूल में से एक पंखुड़ी तोड़कर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे भगवान की कृपा से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी अच्छे काम के लिए जब घर से बाहर जाएं तो मीठा खाकर जरूर जाएं। गुड़, शक्कर, मिश्री जो भी आपके घर में मौजूद हो उस तरह का मीठा आप मुंह में डालकर अपने काम से बाहर निकलें तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रतिदिन
सुबह पूजा पाठ तो जरूर करते होंगे। किसी भी भगवान की पूजा करते समय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, क्योंकि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साफ मन से जब आप किसी पूजा को करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्टों का अंत होता है। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह के समय पूजा पाठ करने के बाद जो भी व्यक्ति अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर बाहर निकलता है उसकी सदैव विजय होती है। उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। सेहत के साथ साथ उम्र भी बढ़ती है, साथ ही त्वचा की चमक बढ़ती है। किसी काम के लिए निकलने से पहले दही शक्कर खाकर निकलना भी बेहद शुभ माना जाता है। बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। भगवान की कृपा से आपको अपने हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। बताए गए इन कामों को करने के साथ साथ आपको कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा। आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है तो हर काम सफल होता है। इसके अलावा आप अपने घर में मौजूद महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करें। गलती से भी उनका दिल दुखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है उनके मान सम्मान की रक्षा की जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होकर उस घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं, और जब इतने सारे देवी देवता एक साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। और जो लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते, इसका उल्टा काम करते हैं, बात बात पर अपने घर की महिलाओं को मारते पीटते या अपमानित करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती और उन्हें सुख, समृद्धि तो क्या नमक रोटी भी नसीब नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। अपने किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आप मेहनत के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी काम में आपको धन लाभ नहीं मिलता, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। तब आप भगवान के सामने यह प्रश्न लेकर जाते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपको उसका फल क्यों नहीं मिलता। और वहीं आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें बड़ी सफलता हासिल होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अपने जीवन में मिलने वाली तमाम असफलताओं और गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद आप हैं। दरअसल ये सब कुछ आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही होता है। आज तक आप इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जान पाए थे, लेकिन अब आप इस बारे में जान लें कि आपको कौन सा काम सुबह नहीं करना चाहिए और कौन सा काम सुबह जरूर करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें और नियम बताए गए हैं जिनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा समझाते रहे हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया। चलिए जान लेते हैं उन 5 जरूरी चीजों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सुबह उठकर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आप अपने दुख दरिद्रता को खुद बुलाते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली क्यों नहीं आ रही है। आज आप इस बारे में पूरी तरह से जान लेने के बाद कान पकड़ लेंगे ऐसी गलती करने से। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने में कभी ना देखें, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि सुबह उठकर दर्पण में अपने चेहरे को देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। सुबह उठकर आप आईना ना देखें। सबसे अच्छी बात होगी अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले भोजन या चाय नाश्ता ना करें। वास्तु के अनुसार सुबह उठकर बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए या बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए भोजन ग्रहण करना दुर्भाग्य को बुलवा देना होता है, क्योंकि सूर्य देव ही हमें अन्न और ऊर्जा प्रदान करते हैं और बिना सूर्य देव को धन्यवाद किए अन्न ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। जिन लोगों को सुबह उठकर चाय पीने की आदत है उन्हें भी बगैर कुल्ला किए या बगैर ब्रश किए चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है
कि सुबह सोकर उठते ही आप किसी की बुराई ना करें, नेगेटिव बातें ना करें, गाली ग्लौच ना करें। सुबह उठकर आप सबसे पहले भगवान का नाम लें। जिस मुंह से आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, मुंह से आप दूसरों को कोसते रहेंगे, नेगेटिव बातें करते रहेंगे, तो भला आपके जीवन में अच्छा कैसे होगा, पॉजिटिविटी कैसे आएगी। इसलिए सुबह उठकर आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है और गंगा नदी ही एक ऐसी नदी है जिसमें सभी देवी देवताओं ने स्नान किया था। इसलिए अगर आप रात में सोने से पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर पूरी रात अपने सिर के पास रख लें और सुबह उठकर सबसे पहले आप इस जल की कुछ बूंदें अपने बिस्तर पर छिड़क लें और बचे हुए जल को पी लें, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है उसके युगों युगों के पाप कट जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से उसे रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यता है कि मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें